तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और अब खबरों में आगे बढ़ते हुए एक और खबर आपको बता देते हैं जिसमें न्यूज इंडिया 24/7 की खबर का बड़ा असर देखने को मिला है। नोएडा में भू माफियाओं पर बड़ा एक्शन हुआ है और इसी एक्शन के तहत में 39 डेवलपर्स भू माफिया घोषित कर दिए गए हैं। सालारपुर में बन रहा था अवैध शहर, नोटिस के बाद भी निर्माण नहीं रुक रहा था। तो अब भूलेख विभाग के जरिए कार्रवाई की जाएगी और साथ ही जानकारी आपको दे दें कि 62 अवैध कॉलोनियों के खिलाफ एक्शन प्लान तैयार कर लिया गया है। तो न्यूज इंडिया की खबर का बड़ा असर देखने को मिला है। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं और साथ ही ये जानकारी आपको दे दें कि अब तक इस मामले में जिस तरीके से लगातार इस खबर को चलाया गया, दिखाया गया और उसके बाद से अब एक्शन हुआ है। नोएडा के 39 डेवलप भू माफिया को अब इसमें जो डेवलपमेंट है, दरअसल डेवलपमेंट इस बात को लेकर क्योंकि ये खबर न्यूज इंडिया ने दिखाई थी प्रमुखता के साथ में और उसके बाद से ये अपडेट सामने आया है कि अब 39 लोगों को भू माफिया के तौर पर घोषित कर दिया गया है। इस पर ज्यादा जानकारी के साथ न्यूज रूम से रिया हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। रिया, जानकारी चाहेंगे आपसे कि आखिर ये पूरा मामला क्या है? न्यूज़ इंडिया की टीम ने आज से ठीक कुछ दिन पहले 15 जुलाई को एक मुहिम शुरू की थी जहां पे नोएडा में जो अवैध निर्माण हो रहा है, जो भू माफिया अवैध निर्माण करके भोले भाले लोगों को फंसाने का काम कर रहे हैं और अवैध निर्माण करके लाखों के फ्लैट्स बेच रहे थे। इस पर जब न्यूज़ इंडिया की टीम ने जो मुहिम शुरू की, जिसके बाद से जैसे ही मुहिम शुरू की वैसे अथॉरिटी जागी और इस पर खबर का असर दिखाई दिया। जहां हमारी खबर चलाने के बाद ही तुरंत नोटिस चस्पा किया गया था, जहां एक हफ्ते का नोटिस में लिखा गया था कि एक सप्ताह के बाद कैसे उन सभी बिल्डर्स को जवाब देना पड़ेगा और उसे खाली करने की अपील की गई थी, साथ ही उसे तोड़ने की भी अपील की गई थी। परंतु इतने दिन बीत जाने के बाद भी वहाँ के बिल्डर्स ने कोई जवाब नहीं दिया अथॉरिटी के अधिकारियों को, जिसके बाद से फिर से अथॉरिटी ने इस पर कार्रवाई शुरू की है और कार्रवाई करके डीएम को पत्र लिखा गया है जहां पे बताया गया है कि कैसे जो नोएडा में अवैध निर्माण हो रहा है, वो जो महर्षि आश्रम की ज़मीन है, अवैध निर्माण करके बड़े बड़े सोसाइटी बनाए जा रहे हैं और भोले भाले लोगों से लाखों रुपए लेकर सोसाइटी बनाकर फ्लैट बेचे जा रहे हैं, जिसके बाद इस पर कार्रवाई करने की मांग की गई है और इसे तोड़ने का आदेश दिया गया है। ठीक है रिया, लेकिन जिस तरीके से अब तक इन लोगों ने कई लोगों को बेवकूफ़ बनाया, उन्हें लूटा भी, और क्या इन लोगों को ज़रा से भी भनक नहीं चली थी कि आखिर किस तरीके से लोगों के सिर्फ पैसों को फ्रॉड के तहत में इस्तेमाल किया जा रहा है? उन्हें मकान मिलेगा नहीं मिलेगा इसकी कहीं कोई गारंटी नहीं थी। किसी प्रकार का कोई पंजीकरण करवाया गया हो, कोई और डॉक्यूमेंट्स इनसे साइन करवाए गए हों? जी सुरभि, जैसे कि हम जब सर्वे करने के लिए गए थे, न्यूज़ इंडिया की टीम जब वहाँ पे पहुँची थी तो जिन लोगों ने वहाँ पे 80 से ज़्यादा % तक के फ्लैट्स बिक चुके थे, 20% तक की फ्लैट बाकी थे और वहाँ पे जितनी भी सोसाइटी बन रही है, एक बहुत बड़े से ज़मीन में बात करूँ, बहुत जगह पे सोसाइटी का एक बड़ा निर्माण हो रहा है जहाँ पे सोचिए 80% सोसाइटी के जो फ्लैट्स है वो बिक चुके हैं और वहाँ पे जो लोगों ने लोन लिया है वो उन्हीं बिल्डरों द्वारा ही दिलवाया जा रहा है, उसी सोसाइटी। लेकिन बड़ा सवाल रिया, बड़ा सवाल तो ये भी है, बताया जा रहा है कि जो सलारपुर खादर पुलिस चौकी था उसके ठीक पीछे इस तरीके से अवैध निर्माण हो रहा था और पुलिस को भनक तक नहीं लगी। जी, ये कार्रवाई की मैं बात करूं तो कई सालों से वहाँ पे निर्माण हो रहा था जिस पर कोई रोक नहीं है और उन सोसाइटी का 80% से ज़्यादा काम भी खत्म हो चुका था। वहाँ पे केवल मैं 20% तक का ही काम बचा था और ये मतलब जब न्यूज़ इंडिया की टीम ने इस पर जब सवाल खड़े किए, जब इस पर मुहिम शुरू की, तब जाकर अथॉरिटी और सरकार जागी है और इस पर कार्रवाई की है। ठीक है रिया, चलिए बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हम तक पहुँचाने के लिए। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।